का नाम है भाई चंद्रशेखर आज़ाद। मैं चंद्रशेखर आज़ाद जो काम कर रहे हैं बहुजनों के लिए, मैं उनके साथ, मेरा बहुजन वर्ग भी उनके साथ होना चाहिए। जो फेल हो चुका वो हो चुका, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं। जो आज रक्षा करने के लिए इस धरती पर तत्पर है उसका हमें सहयोग नहीं। ये मेरी अपील है। और कल के लिए मेरी सभी बहुजनों के लिए अपील है कि जो कल का दिन होता है नौकरी पेशा वालों के लिए, बिजनेस व्यापारी वर्ग के लिए या मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए, कल उनके लिए एक ऐसा दिन है कि वो सारे अपने काम छोड़ करके, कोई अगर रिश्तेदारियों में जाने का भी प्लान हो तो उसको भी छोड़ करके, इतना सा त्याग कर दे बस, उसको छोड़ करके और भाई जी के इस विशाल रैली में जो ये संदेश पहुंचाती है कि संविधान बचाओ और भाईचारा बढ़ाओ, इस रैली में उनको आना चाहिए और उनका ये ड्यूटी है, उनका कर्तव्य। अच्छा, 2027 की तैयारियों के लिए अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद और भी तमाम पार्टियां, तो इसे तो भारतीय जनता पार्टी का राज जाने वाला नहीं है। तो कैसे, किस प्रकार गठबंधन की कोई तैयारियां हैं या फिर अकेले भाईचारा बना के इतना बड़ा आप काम कर लोगे जो सत्ता हाथ में आ जाएगी? बात बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। आप देख रही होंगी कि वो चुनाव से पहले उनसे पूछा नहीं जाए तब भी ये आ जाता है कि हम तो अकेले चुनाव जी, उनसे अपेक्षा तो की नहीं जा सकती, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। जी। इस देश के अंदर जो हमारी आम बहुजन समाज है, मैंने अभी बोला, उनको निर्णय करना है। हमें उन पर तो कोई ये नहीं करना है कि आपको क्या करना, अपेक्षा थी आप नहीं कर रहे हो, नहीं। लेकिन इस देश के बहुजन समाज को ये निर्णय लेना है तो उनका जो निर्णय है वो धराशायी होगा। और हमारा जो है वो एक प्रेरित जो मतलब वो है निर्णय वो हमारी तो इस देश की जनसंख्या से, इस देश के बहुजन लोगों से यही हम अपेक्षा करते हैं कि आप उनका साथ दीजिए जो आपके हक अधिकारों के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, और उनका साथ। कोई गठबंधन वगैरह की कोई तैयारियां करी है या फिर आप पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है वो भी अकेले चुनाव लड़ेगी? ये तो समय बताएगा। ये हमारे भाई जी का जो काम है, जो कर्तव्य है, जो उनका जिस तरीके से बहुजन समाज के लिए हमारी माताएं बहनें बहुत सारी प्रताड़ित होती हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हर उस व्यक्ति के साथ जो शोषित और पीड़ित है इस बहुजन समाज का, उसके लिए मेरठ में आपने देखा होगा कि शासन ने उनको रोकने के लिए पूरा प्रयत्न किया। वो संविधान के विरुद्ध था, वो संविधान के विरुद्ध था। वहाँ उनको जो संविधान के विरुद्ध था उनको ख़त्म करके उनकी उस रोकने का जो प्रयास था शासन का, वो धरा का धरा रह गया। भाई जी ने एन केन प्रकरण उस पीड़ित के घर पहुँचे और जाकर के उनको सांत्वना दी। और पीड़ित वर्ग भी जब परेशानी होती है उसको, तो वो यही कहता है कि मेरी भीम आर्मी से कहो, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से कहो, चंद्रशेखर भाई अगर मेरी आवाज़ सुन दे तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के आए, मेरे के साथ चंद्रशेखर भाई आते हैं, उनकी परेशानी को दूर करने का भरपूर प्रयास है। आप तो यूँ है बहुजन समाज के अच्छी तरीके से देखा, समझा, परखा, पूरी उम्र ली आपने अच्छी इस मिशन के अंदर। तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर पीछे देखा किस तरीके से स्तर है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो किस तरीके से जा रहा है। बहुजन समाज बड़ा निराश है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अंदर से ही काफ़ी बहुजन समाज के ऐसे साथी हैं जिन साथियों को बीएसपी पार्टी से निकाल दिया गया। बहुत से काफ़ी ऐसे हैं, वो घर के रहे ना घाट के। तो जो निकालने वाले जो पुराने हमारे साथी हैं, उनके अंदर क्या आज़ाद समाज पार्टी के अंदर ऐसा कोई चल रहा है आपका समीकरण? ऐसे लोग जो निकल चुके हैं या बहुजन समाज पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के अंदर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने कोई ग्राफ तैयार किया तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, ये आप बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछ रहे हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारा जो पिछला तबका था, एक चिंतक थे नेता,
वो बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया, एक प्लेटफार्म बनकर उत्साह के साथ कि हमारे समाज में हमारे बहुजनों का एक नेता है, उन्होंने अपेक्षाएं भी की। अभी दिल्ली के अंदर हम बीच में बोलना तो माननीय वामन मिश्राम जी आए हुए थे, ईवीएम के ऊपर उनका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, उनके ऊपर उन्होंने एक बात कही तो वो भी मेरे को बहुत बुरी। उन्होंने कहा कि हमें बहन जी से मिलना था, दफ्तर के अंदर गए, जो जहाँ कार्यालय वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद अब हम बैठे भी, हमें बहन जी से मिलनी, बातचीत करनी, कोई उनकी प्रश्न होगी, लेकिन वहाँ पे इतनी सी बात के लिए उनकी बिगड़ गई कि हम पूछ के आते हैं मिश्रा जी से, अगर वो आपको टाइम देंगे या जिस हिसाब से करेंगे तब हम मिलेंगे। इस बात के उनको एलर्जी होगी इस बात की। बता रहे थे वामन मिश्राम जी, आप बोल रहे थे अक्सर और वीडियो भी काफ़ी, बोले उस दिन के बाद मैं तो बहन जी के दरवाजे पर गया ही नहीं, कि हमारे अपने नेता से हमें मिलने की क्या जरूरत है। और फिर थर्ड क्लास चलो जो भी है, चलो कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही होता है, लेकिन वामन मिश्राम जी भी एक अच्छे, ऐसी बात नहीं, ओहदा रखते हैं तो उनको 5 या मिनट तो 10 मिनट का वेट किया होगा, लेकिन दर्द था उनकी वाणी के अंदर, तब से बोले मैं बहन जी के पास गया ही नहीं। तो इस तरह के काफ़ी लोग हैं, क्योंकि बहन जी का जो रुतबा देखते हैं, बहन जी का जो काम देखते हैं, उसके अंदर एक पता नहीं एक अलग तरह का एटीट्यूड रहता है, घमंड सा रहता है। देखिए, आपने ये प्रश्न बहन जी के ऊपर बोल दिया है, मैं बोल लूँगा जरूर। बताइए, इसको खोल के बताइए, क्योंकि आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से बताएंगे। बहन जी अगर आम कार्यकर्ता से, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर शिखर तक जो स्टेट लेवल के कार्यकर्ता खुल कर के अगर सामने बोल तो शायद ये संदेश किसी के पास नहीं। उन्होंने एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया कि उस प्रोटोकॉल से बहुत सारे नुकसान और आज उसी नुकसान का वो खामियाजा भुगत रही है। मैं इसमें ज़्यादा, चूँकि मेरे ने जाने का समय हो गया, बोलता भी ज़्यादा, क्योंकि बहन जी ने जिस प्लेटफार्म को समझा ही नहीं, जो चिंतक वर्ग था वो तो हटा ही दिया, ऑलरेडी हटा। अब क्यों हटाया, क्या उनके मन में था? भाई जो पार्टी के लिए मर मिटने वाला, बिल्कुल, हाँ यही तो बात थी ना, वो उन्होंने हटा दिया। तो उनकी सोच क्या होगी क्या नहीं होगी ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये सुनने वाले भी जय भीम। जय भीम। चलो चलो।